गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है त्रिविमी ज्यामिति। भूमिका के अंतर्गत हम जानते हैं कि किसी तल में स्थित एक स्थिर बिंदु की स्थिति निर्धारण के लिए हमें उस तल में दो परस्पर लंब एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं से लंबित दूरियों की आवश्यकता होती है। इन रेखाओं को निर्देशाक्ष और उन दो लंबित दूरियों को अक्षों के सापेक्ष उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। वास्तविक जीवन में हमारा केवल एक तल में स्थित बिंदुओं से ही संबंध नहीं रह जाता है। उदाहरणतः अंतरिक्ष में फेंके गए एक गेंद की विभिन्न समय में स्थिति अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के दौरान वायुयान की एक विशिष्ट समय में स्थिति आदि की भी जानने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार एक कमरे की छत में लटके हुए एक विद्युत बल्ब की निचली नोक अथवा छत के पंखे की नोक की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें उन बिंदुओं की दो परस्पर लंब दीवारों से दूरियां मात्र ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस बिंदु की कमरे के फर्श से ऊंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः हमें केवल दो नहीं बल्कि तीन परस्पर लंबित तलों से लंबवत दूरियों को निरूपित करने के लिए तीन संख्याओं की आवश्यकता होती है, जो बिंदु की दो परस्पर लंबवत दीवारों से दूरियां तथा उस कमरे के फर्श से ऊंचाई को व्यक्त करती है। कमरे की परस्पर लंब दीवारों तथा उस क्षैतिज का फर्श तीन परस्पर प्रतिच्छेदी करने वाले तल हैं। इन परस्पर प्रतिच्छेदी करने वाले तलों से लंब दूरियों को व्यक्त करने वाली तीन संख्याएं उस बिंदु के तीन निर्देशांक तलों के सापेक्ष निर्देशांक कहते हैं। इस प्रकार अंतरिक्ष में स्थित एक बिंदु के तीन निर्देशांक होते हैं। अब आता है त्रिविमी कार्तीक निर्देशांक पद्धति। माना बिंदु O अंतरिक्ष में एक स्थिर बिंदु है तथा x o x डैश y o y डैश z o z डैश परस्पर लंबवत रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O को हम मूल बिंदु कहते हैं। x o x डैश और y o y डैश z o z डैश को क्रमशः x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष कहते हैं। ये तीनों अक्ष परस्पर लंब होते हैं। इन्हें हम समकोणिक निर्देशांक निकाय कहते हैं। x y अक्ष से गुजरने वाले समतल को हम x y समतल कहते हैं। y z अक्ष से गुजरने वाले समतल को हम yz समतल कहते हैं। x और z अक्ष से गुजरने वाले समतल को हम xz समतल कहते हैं। अब आता है अष्टांश के अंतर्गत। अष्टांश निर्देशांक समतल पूरे आकाश को 8 भागों में विभाजित करता है। इन भागों को अष्टांश कहते हैं। पहला हो गया आपका O x y z पहला अष्टांश, दूसरा O x डैश y z, तीसरा अष्टांश हो जाएगा O x डैश y z z और चौथा हो जाएगा O x y डैश z। पांचवा नंबर है O x y z डैश, छठवा है O x डैश y z डैश, O x डैश y डैश z डैश सातवां और आठवां हो जाएगा O x y z और z डैश। तो टोटल
8 अष्टांश होते हैं। अब अष्टांशों का चिन्ह में निरूपण कर सकते हैं, तो स्पष्ट दिख रहा है विपरीत दिशा में एस अक्ष की विपरीत दिशा यानी एक्स अक्ष में माइनस होगा, वाई अक्ष में ये माइनस होगा और जेड अक्ष में विपरीत दिशा माइनस होगा। तो हम बता सकते हैं ये तीनों प्लस बता रहे हैं। प्रथम अष्टांश, दूसरा अष्टांश एक्स अक्ष बता रहे हैं यानी माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स अक्ष, और वाई हो जाएगा प्लस और जेड प्लस। इसी प्रकार तीसरा हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड है तो एक्स डैश माइनस और वाई जेड माइनस, वाई डैश माइनस और जेड है तो प्लस। ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा एक्स का एक्स निर्देशांक हो जाएगा आपका प्लस, वाई निर्देशांक प्लस, जेड डैश है तो माइनस। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। इस प्रकार चिन्ह प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक बिंदु ले लिया मैंने 2 - 3 4, किस अष्टांश पर स्थित है तो हम बता सकते हैं, स्पष्ट दिख रहा है x प्लस बता रहा है, y माइनस बता रहा है और z प्लस बता रहा है, तो स्पष्ट हो जाएगा यहाँ से। ये चतुर्थ अष्टांश हम लिख सकते हैं o x y डैश z डैश अष्टांश पर स्थित है। इसी प्रकार और दिए रहेंगे तो हम अष्टांश बता सकते हैं किस अष्टांश पर स्थित है। अब आता है अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो मान लेते हैं अंतरिक्ष में एक बिंदु P है, बिंदु P से एक्स वाई तल पर लंब खींचे M। अब ये बिंदु M से S अक्ष पर लंब खींचे A M, और M से Y अक्ष पर लंब खींचे MB, और P से Z अक्ष पर लंब खींचे C। तो मान लेते हैं AM यानी Y अक्ष के है तो मान लेते हैं Y AM की लंबाई। उसी प्रकार MB की लंबाई Y अक्ष के तो मान लेते हैं हम X, और ये उसी बता रहा है आपका Z, तो हम मान लेते हैं हम Z। ये C है आपका Z, तो PM की लंबाई हो जाएगा Z। तो स्पष्ट हो गया बिंदु P के निर्देशांक x y z। अब आता है तलों और अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक। तो ये डायग्राम बना हुआ है तो हम स्पष्ट कर सकते हैं, ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0 0, और ये बिंदु A S अक्ष पर स्थित है। तो कोई बिंदु S अक्ष पर स्थित है तो इसके y निर्देशांक और z निर्देशांक शून्य होते हैं, तो x 0 0। बिंदु E y और x और y समतल पर स्थित है, तो x y समतल पर कोई बिंदु स्थित है तो z के निर्देशांक शून्य होते हैं, तो x y और 0। और ये बिंदु B y अक्ष पर स्थित है तो x निर्देशांक 0 और z निर्देशांक 0। बिंदु F y z समतल पर स्थित है तो x के निर्देशांक 0 y और z। इसी प्रकार C z निर्देशांक पर स्थित है तो x का मान 0 और y का मान 0 और z लंबाई। बिंदु D z और x समतल पर स्थित है तो y निर्देशांक 0। इस प्रकार हम तलों और अक्षों पर बिंदु के निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदु ले लिया मैंने, बिंदु A जिसके निर्देशांक है x1 y1 z1, दूसरा बिंदु है B
x2 y2 z2 है। तो अपने को इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो बिंदु ए से y x समतल पर लंब डालें am, बिंदु बी से लंब डालें हम y x y समतल पर bn। अब मिला दिए। अब बिंदु ए से bn पर लंब खींचे हम सी बिंदु। इस प्रकार एबीसी एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो बिंदु M के निर्देशांक एक्स वाई तल पर स्थित है। तो x1 y1 निर्देशांक और बिंदु M के लिए बिंदु B के सापेक्ष तो x2 और y2 हो जाएगा। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। mn बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा mn का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर धन y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। तो स्पष्ट दिख रहा है। अब AC mn के बराबर होगा। AC mn के बराबर होगा और स्पष्ट दिख रहा है bn की लंबाई है आपका z2। तो अपने को निकालना है BC की लंबाई और CN की लंबाई। AM की लंबाई बता रहा है आपका z1। तो ये हो जाएगा z2 माइनस z1। BC की लंबाई BC बराबर हो जाएगा z2 माइनस z1। तो समकोण चित्र दिख रहा है ABC में। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग AC का वर्ग धन BC का वर्ग। अब मान रख सकते हैं हम। AC का मान बता रहा है आपका, निकाल चुके हैं हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर धन BC की लंबाई बता रहा है आपका z2 माइनस z1 पूरे का स्क्वायर। तो AB बराबर करनी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इस प्रकार दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र निकल जाता है। यानी दो बिंदु दिया रहेगा तो उसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 21.1 के अंतर्गत क्वेश्चन ले लिया मैंने। प्रश्न क्रमांक 6 निम्न लिखित को सत्यापित कीजिए। उनमें से छठवां का ले लिया क्वेश्चन क्रमांक 2। बिंदु 0 7 10 -1 6 6 तथा -4 9 6 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हल एक त्रिभुज ले लिया और ए बी सी। तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे 0 7 10 और बी के निर्देशांक हो जाएंगे -1 6 6 और सी के निर्देशांक हो जाएंगे -4 9 6। बताना है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो पहले हम दूरी निकालते हैं तीनों भुजाओं की। तो पहला है आपका ए बी दूरी। तो ए बी बराबर सूत्र है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। पहला बिंदु 1 होगा और दूसरा बिंदु b। तो ये x1 y1 z1 का मान हो जाएगा, ये x2 y2 z2 का मान हो जाएगा। तो मान रखते हैं -1 -0 का स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 7 का स्क्वायर धन 6 माइनस 10 का स्क्वायर। सरल करते हैं तो आपका 1 प्लस 1 प्लस 16 और आगे सरल करने से आपका करनी 18। तो हम लिख सकते हैं करनी 18 को 3 करनी 2। इसकी लंबाई निकल गई। अब BC की लंबाई ज्ञात करना है। BC बराबर BC की लंबाई तो सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से तो ये x1 y1 z1 का मान हो जाएगा, ये x2 y2 z2 का मान हो जाएगा। तो मान रखते हैं -4 धन 1 के घाते 2 धन 9 माइनस 6 के घाते 2 धन 6 माइनस 6 पूरे के घाते 2। आगे सरल करते हैं तो आया आपका 9 धन 0 बराबर करनी 18 और आगे सरल करने से आया 3 करनी 2। BC की लंबाई। अब AC की लंबाई निकालना है तो AC बराबर सूत्र से फिर हो जाएगा। ये AC हो रहा है तो x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 का मान हो जाएगा। तो सूत्र की सहायता से हो जाएगा आपका AC -4 ऋण 0 के घाते 2 धन 9 माइनस 7 के घाते 2 धन 6 माइनस 10 के घाते 2। आगे सरल करते हैं तो आया आपका 16 धन 4 धन 16 टोटल आया आपका करनी 36। तो हो जाएगा आपका 6 AC का मान। स्पष्ट दिख रहा है AB और BC की लंबाई बराबर है, स्पष्ट दिख रहे हैं। 3 करनी 2 3 करनी 2 तो AB बराबर BC। अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब AB का वर्ग धन BC का वर्ग तो AB की लंबाई दी है 3 करनी 2 पूरे के घाते 2 धन BC की लंबाई दी है 3 करनी 2 पूरे के घाते 2। सरल करने से आया 18 धन 18 और सरल करने से आया 36। AC 6 है तो 6 से 36 तो AC का वर्ग हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। पाइथागोरस प्रमेय के से ये त्रिभुज समकोण है। अतः हम लिख सकते हैं अतः ABC एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष एक समकोण त्रिभुज है। जो दिए गए बिंदु है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसी प्रकार प्रश्नावली 21.1 के प्रश्नों को हल करना है। एक क्वेश्चन और ले लिया मैं। प्रश्न क्रमांक 10 लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं 7 1 -3 और 4 5 लेम्डा के बीच की दूरी 13 इकाई है। तो हल दो बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं एक बिंदु ए और बी। तो ए के निर्देशांक 7 1 -3 और दूसरे बिंदु है 4 5 लेम्डा और दूरी दिया हुआ है आपका 13 इकाई। स्पष्ट हो गया। तो अपने को अचर लेम्डा का मान ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा x1 y1 z1 का मान, ये हो जाएगा x2 y2 z2 का मान। और दूरी दिया हुआ है AB की दूरी है 13, पूरे का करनी मान रखते हैं आपका, तो 4 माइनस 7 पूरे के घाते 2 धन 5 माइनस 1 पूरे के घाते 2 धन लैम्डा माइनस 3 तो धन 3 पूरे के घाते 2। 13 आगे सरल करते हैं तो करनी 9 धन 16 धन लैम्डा धन 3 पूरे के घाते 2। अब वर्ग करने पर तो 13 के घाते 2 बराबर 25 धन लैम्डा धन 3 पूरे के घाते 2। तो लैम्डा गुणा करने से आया 169 बराबर 25 धन लैम्डा धन 3 पूरे के घाते 2। तो लैम्डा धन 3 पूरे के घाते 2 बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर 144। तो स्पष्ट हो गया, लैम्डा प्लस 3 बराबर करनी 144। तो लैम्डा प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 12 धन चिन्ह लेने पर तो लैम्डा प्लस 3 बराबर 12 और ऋण चिन्ह लेने पर लैम्डा प्लस 3 बराबर माइनस 12। अब पक्षांतर करके हम लैम्डा का मान निकाल सकते हैं, तो 12 माइनस 3 बराबर 9, लैम्डा बराबर माइनस 12 माइनस 3 तो आया आपका माइनस 15। इस प्रकार लैम्डा के मान 9 माइनस 15 प्राप्त हुए। इसी प्रकार प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है। आगे है आपका विभाजन सूत्र। अब है विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला के अंतर्गत पहला है अंतर विभाजन। दो बिंदु ले लिया, एक रेखा ए और बी, जिसे एम एन के अनुपात में विभाजित कर रहा है, अंतर विभाजन। तो अंतर विभाजित करने वाले बिंदु पी के निर्देशांक हो जाएंगे x y z, और ए के निर्देशांक x1 y1 z1 और बी के निर्देशांक x2 y2 z2 है। बिंदु ए से एक्स वाई तल पर लंब खींचे, पी से भी ए एम। अब बिंदु पी से भी लंब खींचे हम, क्यों? बी से भी लंब खींचे एम। तो तीनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगे, बिंदुओं को मिला दिए। अब बिंदु पी से एम एन के समानांतर एक रेखा खींचे, जो बी एम को प्रतिच्छेद करता है, तो बिंदु का नाम हो जाएगा टी। और एम ए को आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेद कर रहा है, उसका नाम दे दिए हम एस। इस प्रकार दो त्रिभुज प्राप्त हुए। दोनों त्रिभुज ये कोण हो जाएंगे बराबर शीर्षाभिमुख कोण से, और ये कोण होंगे एकांतर कोण से, ये कोण भी बराबर होंगे एकांतर कोण से। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज AASP, त्रिभुज BTP समरूप है। तो समरूप की परिभाषा है संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो AP बटे PB बराबर SA बटे BT। अब BT की लंबाई निकालना है, तो ये रेखा Z अक्ष के समानांतर दिख रहा है, तो BN की लंबाई बिंदु से Z2 का मान हो जाएगा, और TN PQ के बराबर होगा। तो ये PQ का मान है इस बिंदु के लिए Z, तो ये BT की लंबाई निकल जाएगा आपका Z2 माइनस Z। अब इसी प्रकार S और A की लंबाई निकालना है, तो S M में AM को घटाएंगे, तो AM की लंबाई बिंदु A के निर्देशांक से Z1 हो जाएगा,
और एस एम की लंबाई एस एम पी, क्योंकि समानांतर है और बराबर भी दिख रहा है, तो ये आपका जेड, तो ये हो जाएगा आपका जेड माइनस जेड वन। स्पष्ट हो गया। तो एस एम में ए एम को घटाएंगे, पूरे के बटे बी टी, बी एन में टी एन को घटाएंगे। इस प्रकार जेड टू माइनस जेड एस एम माइनस एस एन, ये लंबाई बता रहा आपका जेड माइनस जेड वन बटे बी एन जेड टू माइनस टी एन जेड, और ए पी है आपका एम बटे और पी भी है आपका एन, तो एम बटे एन। अब पीरियड गुणा करते हैं, तो एन जेड माइनस एन जेड वन बराबर एम जेड टू माइनस एम जेड। अब पक्षांतर करते हैं, तो एम जेड प्लस एन जेड बराबर एम जेड टू प्लस एन जेड वन। अब इसमें कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है जेड, तो एम प्लस एन बराबर एम जेड टू प्लस एन जेड वन, तो जेड बराबर हो जाएगा आपका एम जेड टू प्लस एन जेड वन पूरे के बटे एम प्लस एन। इस प्रकार जेड निर्देशांक प्राप्त हो गए। इसी प्रकार x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन पूरे के बटे एम प्लस एन, y बराबर हुआ एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। इस प्रकार p के निर्देशांक हो जाएंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन, एम जेड टू प्लस एम जेड वन बटे एम प्लस एन। अब कंडीशन, यदि बिंदु P ए बी के मध्य है अर्थात m बराबर n, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे। इस मध्य सूत्र के माध्यम से m बराबर n रखते हैं, तो P के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे x1 धन x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2, z1 धन z2 बटे 2। अब भाव विभाजन, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। तो भाव विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटे एम ऋण एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटे एम माइनस एन, एम जेड टू माइनस एन जेड वन बटे 2 बटे 2 नहीं आएगा यहाँ पे एम माइनस एन। इस प्रकार भाव विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक के सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। इसी से रिलेटिव प्रश्नावली है, प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है।